नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते होंगे और नियमित रूप से पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित विषय। गणित विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं टेनिग्राम। टेनिग्राम एक प्रकार की पहेली होती है, एक प्रकार का खेल होता है। बच्चों, टेनिग्राम से पहले हम ये समझ लें कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। पिछली बार बच्चों हमने पढ़ा था भूमितीय आकृतियों का परिचय, जिसमें हमने पढ़ा था अलग अलग प्रकार के भूमितीय आकृतियों के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा था चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज में 4 कोने होती हैं और 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग के बारे में पढ़ा था, वर्ग में 4 कोने होती हैं और 4 कोने होती हैं, लेकिन चारों जो कोण हैं, भुजाएं हैं, वो समान होती है। फिर आपने पढ़ा था आयत के बारे में। आयत में भी 4 कोने होती हैं और 4 कोने होती हैं, लेकिन ये वर्ग की तरह इसकी चारों भुजाएं समान नहीं होती, बल्कि केवल सामने सामने की भुजा इसकी समान होती है। फिर आपने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में 3 कोने होती हैं और 3 भुजाएं होती हैं। फिर आपने पढ़ा था वृत्त के बारे में। वृत्त एक गोल आकार की दिखने वाली आकृति होती है, जिसमें कोई कोण नहीं होता, उसमें कोई कोने नहीं होती। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेनिग्राम के बारे में। टेनिग्राम एक प्रकार की पहेली होती है, एक प्रकार का खेल होता है। बच्चों, ये खेल, ये टेनिग्राम सबसे पहले बनाया गया था चीन में। चीन में इसे बनाया गया था और किस तरीके से बनाया गया था, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। बच्चों, लगभग 200 साल पहले वहाँ के एक राजा के सेवक ने अपने राजा के लिए एक वर्ग के आकार का आईना लेके जा रहे थे। आईना जिसमें कि आप चेहरा देखते हैं। तो बच्चों, सेवक अपने राजा के लिए एक आईना लेके जा रहा था, लेकिन गलती से उसके हाथ से वो आईना गिर जाता है। गिर जाने पर वो आईना टूट जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटता। उसमें केवल 7 टुकड़े होते हैं, यानी कि वो 7 टुकड़ों में वो आईना बट जाता है। फिर सेवक ने जब उस आईने के टुकड़े को जोड़ना चाहा, तब उसने देखा कि जोड़ते समय नई नई आकृतियाँ मिल रही हैं और उसे बड़ा मज़ा आने लगा। फिर यही चीज़ उसने अपने राजा को दिखाई। राजा ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो हम खेल भी सकते हैं और कुछ नई चीज़ सीख भी सकते हैं। तो इस तरीके से टेनिग्राम की शुरुआत हुई थी और उसको खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भूमितीय आकृतियों को सीखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, इसमें 7 टुकड़े होते हैं। टेनिग्राम 7 टुकड़ों से बनाया जाने वाला एक वर्ग के आकार का कागज या फिर लकड़ी का टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि आप छोटे हो, इसीलिए इसमें 5 टुकड़े का इस्तेमाल करके मैं आपको टेनिग्राम बनाना सिखाऊंगी। बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ पर दिए गए वर्ग के आकार का एक कागज लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ग के आकार का कागज लिया है। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी चारों भुजाएं समान है, इसलिए इसको वर्ग कहते हैं। आपने पिछली बार पढ़ा था। फिर इस कागज को आपको आधे भाग से मोड़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मोड़ रही हूँ। आपको क्या करना है, इस छोर को इस छोर से मिलाना है और इसको अपने हाथों से दबाना है, तो इस तरीके से ये मुड़ जाएगा। फिर इसी चीज़ को आपको फिर से एक बार मोड़ना है आधे भाग से। आपको याद रखना है कि इसकी जो छोर है, इसकी जो भुजाएं हैं, वो एक दूसरे को ढक ले। और फिर आप इसको अगर खोलेंगे तो आपको इसमें कुछ लाइन दिखाई देगी, है ना। इस प्रकार से आपको लाइन दिखाई देगी, जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। फिर इस लाइन का इस्तेमाल करके आपको 5 बिंदु बनाने हैं। 1 2 3 4 5। जहाँ पर मिल रहा है बीच की लाइन, वहाँ पर आपको पेंसिल से बिंदु बनानी है। 1 2 3 4 और एकदम मध्य भाग में बीच में बनानी है। फिर इसी बिंदु को आपको इस्तेमाल करके बिंदुओं को जोड़ना है, लाइन खींचनी है। फिर उसको कैंची से काट कर उसके टुकड़े करते हैं। इसी चीज़ को मैं आपको करके दिखाती हूँ। बच्चों, इसी चीज़ को सिखाने के लिए मैं एक पुराने गत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जिसको फुट्टा कहते हैं। पुराने फुट्टे का मैंने इस्तेमाल किया है। बच्चों, इस पुराने फुट्टे को आपको वर्ग के आकार के लेना है। फिर इसको आधे भाग से इसको मोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। फिर आपको इस तरफ से भी आपको आधे भाग से इसको मोड़ देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाइन दिखाई देगी। इन्हीं लाइन का आपको इस्तेमाल करके अपनी पेंसिल के माध्यम से आप
जो बीच का भाग है वहाँ पर आप पेंसिल से बिंदु लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे आप, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा और एक एकदम बीच में जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं। तो इस तरीके से आप 5 बिंदु बनाएंगे। अब बच्चों आपको इस बिंदुओं को जोड़ना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ा है और आपको अपनी किताब में भी पेज नंबर 4 पर बताया गया है। आपको जोड़ने के लिए बच्चों आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। आपको इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ना है सबसे पहले, फिर आपको इस कोने से बीच के बिंदु से आपको लाइन खींचकर जोड़ना है, फिर बीच के बिंदु से नीचे की तरफ आपको जोड़ना है यहाँ पे, फिर इसी तरीके से बीच के बिंदु से इस तरीके से आपको लाइन खींच के लाइन को जोड़ना है और फिर लास्ट में आपको इस बिंदु से लेके यहाँ तक आपको लाइन खींचकर बिंदु से जोड़ना है। बच्चों आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको अलग अलग आपको आकृतियाँ दिखाई देंगी। आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये चतुर्भुज, ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज और ये वर्ग। इस प्रकार से आपको आकृति दिखाई दे रही है। फिर आपको जो आपने लाइन खींचा है यहाँ से आपको कैंची से आपको इसको काट देना है। इस तरीके से आपको कैंची से काट देंगे जहाँ जहाँ पर आपने पेंसिल से लाइन खींचा है। फिर जब आप काट देंगे तो कुछ आपको इस तरीके से आपको ये टुकड़े दिखाई देंगे। अब इसी टुकड़ों को अगर मैं मिला के आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आपको जोड़ना सीखना है। इसको आप पज़ल भी कहते हैं। आपने खिलौनों की दुकान पे पज़ल जैसे खिलौने देखे होंगे, वो कुछ इस प्रकार से ही होते हैं, अलग अलग टुकड़े होते हैं और फिर इसको जोड़ना होता है। तो इस तरीके से ये खेल खेलना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको जोड़ के दिखाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज, फिर से त्रिभुज, एक और त्रिभुज और यहाँ पर आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा है। इन्हीं 5 टुकड़ों को जोड़कर आपको ये टेंग्राम बनाना। बच्चों इसी तरीके से कुछ और आकृतियाँ मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ इन टुकड़ों का इस्तेमाल करके। बच्चों ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, ऐसे आपको भी सीखना है बनाना। इस तरीके से इन आकृतियों को एक दूसरे से सटाकर जोड़कर आपको तो आप देख सकते हैं ये मैंने क्या बनाया। ये एक प्रकार का बतख है। बतख के आकार का दिखने वाला ये एक टेंग्राम है। फिर दूसरी आकृति में आपको बता रही हूँ। तो बच्चों ये कुछ ड्रैगन के आकार का दिखने वाला आपको ये आकृति दिखाई देती होगी। तो इस तरीके से बच्चों टेंग्राम बनाया जाता है। तो बच्चों था ना मज़ेदार? आप भी इस तरीके से टेंग्राम बना सकते हैं, खेल सकते हैं और सीख सकते हैं। बच्चों मैंने 5 टुकड़ों के टेंग्राम से कुछ 3 अलग अलग प्रकार के आकृति बनाई है। आप देख सकते हैं पहली जो आकृति है वो कुछ बतख के जैसे दिखने वाली आकृति है, दूसरी एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाई देगा आपको और तीसरा एक ड्रैगन या फिर आप उसको डायनासोर भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टेंग्राम हम बना सकते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसी टेंग्राम से कुछ पूछे गए प्रश्नों को। बच्चों पेज नंबर 4 पर आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, संलग्न टेंग्राम का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करो। यानी कि संलग्न यानी कि जो सामने जो दी गई है टेंग्राम है, इसका उपयोग करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, तुम्हारे टेंग्राम में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर जो आपको टेंग्राम दिखाई दे रहा है इसमें आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है? एक है ना, ये त्रिभुज के आकार का है, फिर ये त्रिभुज के आकार का है और ये त्रिभुज के आकार का है। यानी अगर हम इसे गिनेंगे तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज।
तो यहाँ पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 3 त्रिभुज आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है अपनी किताब में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या सभी त्रिभुज समान हैं? यहाँ पर जो त्रिभुज दिए गए थे ये क्या तीनों समान हैं? नहीं, ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा और 1 वाला और 4 वाला दोनों समान आकार के हैं। तो क्या सभी त्रिभुज समान है? तो यहाँ पे लिखना है नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या 2 त्रिभुजों को मिलाकर एक वर्ग तैयार किया जा सकता है? यहाँ पर जो 3 त्रिभुज में से 2 कोई भी त्रिभुज लेकर क्या वर्ग बनाया जा सकता है? तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको कागज के टुकड़े का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था काट के त्रिभुज, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपको वर्ग के आकार का दिखाई देगा, है ना। यानी कि 2 त्रिभुजों को जोड़कर वर्ग तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाँ लिखना है, हाँ तैयार किया जा सकता है। क्या 2 त्रिभुजों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज बन सकता है? नहीं, अगर हम 2 त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो वर्ग बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, इस 10 ग्राम में कितने वर्ग हैं और कितने चतुर्भुज हैं? तो बच्चों चलो हम लोग गिनते हैं, इसमें कितने वर्ग हैं। क्या ये वर्ग है? नहीं। ये वर्ग है? नहीं। ये वर्ग है? नहीं। ये वर्ग है? नहीं। ये वर्ग है? हाँ। इसमें एक वर्ग है और चतुर्भुज कितना है बच्चों? चतुर्भुज ये जो है ये चतुर्भुज है, यानी कि एक वर्ग और एक चतुर्भुज है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को आपने इसका प्रश्नों का उत्तर दिया। अब बच्चों नीचे देखेंगे ध्यान से, तो लिखा गया है कि चित्रों के बिंदुओं को मिलाकर कागज पर खींची गई आकृति पहचानो। यानी कि ये जो आकृति दी गई है आपको उसको पहचाननी है। उनमें से त्रिभुजों को लाल रंग में, वर्गों को नीले रंग में और आयत को हरे रंग में। यानी कि आपको जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसको आपको लाल रंग भरना है और जो वर्ग है इसको आपको नीला रंग भरना है और जो आयत दिखाई दे रहा है इसको आप हरा रंग भरेंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार के कलर का इस्तेमाल करना है, स्केच कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, चॉक कलर का इस्तेमाल करना है। फिर आपको वर्ग त्रिभुज में लाल रंग, यानी कि यहाँ पे जो त्रिभुज दिख रहा है इसको आपको अच्छे से लाल रंग भरना है। फिर जो वर्ग दिखाई दे रहा है इसको आपको नीला रंग भरना है और जो आयत है वो आपको हरा रंग भरना है। यहाँ पर ये आयत दिखाई दे रहा है, इसको मैंने हरे रंग से भर दिया। इसी तरीके से और भी त्रिभुज है इसको आपको लाल रंग से भरना है और भी जो आयत है या फिर वर्ग है उनको जैसे मैंने समझाया उस रंग से आपको रंग भरना है। इसी तरीके से इस आकृति में भी आपको रंग भरना है। त्रिभुज को लाल, वर्ग को नीला और आयत को हरे रंग से आपको भरना है। ये आपका होमवर्क है आज का। तो आज हमने अपनी कक्षा में बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखी 10 ग्राम के बारे में। 10 ग्राम क्या होता है, 10 ग्राम का खेल कहाँ से आया, मैंने आपको कहानी भी सुनाई। फिर मैंने आपको 10 ग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे खेलते हैं वो भी सिखाया। फिर हमने अपनी किताब में पेज नंबर 4 पर जो दिया गया प्रश्न था 10 ग्राम से संबंधित उसको भी हमने हल किया। बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको बहुत ही अच्छी ढंग से, साफ सुथरे ढंग से आपको वो होमवर्क करना है। फिर उसको आपको फ़ोटो खींचकर मुझे भेजना है। ठीक है, आप इस तरीके से खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते।